हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग का आखिरी क्लास है, ठीक। और आज जो लेसन 9 है ऑप्टिक, वह हमारा आज आखिरी क्लास है। आज ये ख़त्म होने वाला है और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 10 यानी कि ऑप्टिक वेव ऑप्टिक। तो इसलिए आप जितना पढ़ाएं, जितना हम बताएं उसको रिविजन कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत हो तो बोलिए, हम उसको फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आज आखिरी क्लास है, तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा दूरदर्शी। दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हेडिंग दीजिए। चलिए हो गया होगा। देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। दूर मतलब देखिए, दूर मतलब क्या होता है, दूर, और दर्शी मतलब क्या होता है, देखना। यानी कि दूर की वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का हम लोग, जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, चाहे जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं क्या, दूरदर्शी। यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। तो चलिए लिखिए, वैसा प्रकाशीय यंत्र, वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से, वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को, वैसा प्रकाशीय यंत्र जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखते हैं उसे दूरदर्शी कहा जाता है। 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 चलिए देखिए, दूरदर्शी जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिए कि दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी। एक होता है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। तो देखिएगा कि अपवर्ती दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है, इसका भी दो काइंड है। एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, और दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी। पार्थिव दूरदर्शी। ठीक, इस डायग्राम को बना लीजिए, तब हम बात करते हैं। देखिएगा दूरदर्शी दो प्रकार होता है, यानी टेलीस्कोप दो प्रकार का, अपवर्ती दूरदर्शी, दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। अब अपवर्ती दूरदर्शी दो प्रकार होता है, एक खगोलीय दूरदर्शी, दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी। तो चलिए, खगोलीय दूरदर्शी मतलब क्या होता है, खगोलीय पिंड को देखा जाता है, उसे बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। और पार्थिव दूरदर्शी वो होता है जो पृथ्वी पर जितने भी होते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्ट को, दूर की वस्तुओं को, उसको हम प्रयोग करते हैं पार्थिव दूरदर्शी का।
तो हमारे एग्जाम में पार्थिव दूरदर्शी नहीं आता है, केवल खगोलीय दूरदर्शी आता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में आता है। इसके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फाइंड करने से बोलता है। तो हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। बस यही हमारा क्या है, ये जो खगोलीय दूरदर्शी है, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। और इस पर हम बात कर लेंगे तो ये टॉपिक पूरा हमारा खत्म, ठीक। तो आप क्या कीजिए, इसको ध्यान से बना लीजिए। दूरदर्शी लिखिएगा, एक दो प्रकार होता है, अपवार्तिक दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी। एक होता है खगोलीय दूरदर्शी, दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी। तो चलिए तो क्लियर करते हैं। और देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे आगे खगोलीय दूरदर्शी। हेडिंग दीजिए खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, देखिए खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलिए लिखिए खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो खगोलीय दूरदर्शी, हेडिंग दीजिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखिए हम खगोलीय दूरदर्शी उसको बोलते हैं कि जो हम क्या करते हैं, खगोलीय पिंड को देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उस दूरदर्शी के द्वारा, जिस दूरदर्शी के द्वारा हम लोग खगोलीय पिंड को देखते हैं, उसे खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है। तो लिखिए वैसा दूरदर्शी जिसका प्रयोग खगोलीय पिंड को देखने में किया जाता है, वैसा दूरदर्शी जिसका प्रयोग खगोलीय पिंड को देखने में किया जाता है, खगोलीय पिंड को देखने में किया जाता है, उसे खगोलीय दूरदर्शी कहा जाता है, अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक। और क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखें प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनेगा खगोलीय दूरदर्शी में, ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए हमने बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो हमने बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो नेत्रिका का साइज होता है वो क्या होता है, अभिदर्शक से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो हेडिंग दीजिए प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, इसमें अभिदर्शक का साइज नेत्रिका से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। और उसमें क्या था, संयुक्त माइक्रोस्कोप में यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अभिदर्शक से नेत्रिका क्या होता था, बड़ा होता था। तो चलिए जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इसको बताते हैं, चलिए देखते हैं फिगर, ठीक, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये हो गया, इसमें भी दो लेंस का प्रयोग करेंगे। ये मान लीजिए कि ये आप लोग का हो गया अभिदर्शक, क्या अभिदर्शक, और ये हो गया आप लोगों का नेत्रिका। हमने पढ़ाया था कि संयुक्त माइक्रोस्कोप में कि ये वाला जो अभिदर्शक था छोटा था उस समय और नेत्रिका बड़ा था, लेकिन अब क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। किसमें,
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। तो चलिए देखिएगा, ये आप लोग का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप लोग का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये O है, इसको हम मान लेते हैं O डैश, क्लियर। ये ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और ये क्या हो गया O डैश हो गया। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट कि वस्तु कहाँ हो, बहुत दूर रखी हो, ठीक, हमें पता नहीं, तो क्या होगा कि प्रकाश जब इससे आएगी तो इस लेंस से टकराएगी, तो टकराने के बाद ऐसे जाएगी, और ये क्या होती है कि जब कोई अब क्या होगी कि अब लाइट जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर होकर गुजारेंगे, तो ये लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेगी, तो देखिएगा यहाँ पर जाकर मिलती है, पड़ती है, तो यहाँ पर पड़ती है, तो इसका नाम देंगे हम लोग A डैश D डैश। सपोज है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था है, बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सपोज है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा इसको हम बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे, अब देखिए ये जब बढ़ाएं, जब इससे ये होकर गुजरेगा और इससे ये यहाँ पर कट गया, तो कटा जहाँ, इसको हम क्या करेंगे वहाँ पर मिला देंगे, यानी कि इसका नाम देंगे A डबल डैश B डबल डैश, क्लियर। और देखिए कि एक यहाँ से हम लाइन लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा और यहाँ पर आकर मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से 3 लाइन गई, एक ये वाला और एक इसका और एक इसका, ठीक। तो यहाँ से हम क्या होता है कि जो ई है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं, हमको देखना रहता है तो हम लोग हमसे कहाँ देखते हैं, नेत्रिका के पास देखते हैं, और वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो वस्तु को रखना पड़ेगा अभिदर्शक के पास, यानी कि अभिदर्शक के पास, यानी ऑब्जेक्टिव के पास अगर हम वस्तु को रखते हैं और हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तब वह दूर की वस्तु हमें दिखाई देगी। तो देखिएगा ये जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अभिदर्शक, मालूम है आप लोगों को, अभिदर्शक, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हो गया नेत्रिका जिसको बोलते हैं आईपीस, ठीक। आप लोग हेडिंग दीजिए। तो देखिएगा पहले फिगर बना लीजिए, तब हम बात करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो फिगर में आप फिर से पूछिए, हम बताएंगे, ठीक। फिगर समझ जाइएगा, सर समझ जाइएगा, फिर कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो देखिए चलिए हो गया होगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, किसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये इस अभिदर्शक का, अभिदर्शक के पास जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, प्रतिबिंब होगी, वो क्या किसका होगी, वह क्या होगा, किसका प्रतिबिंब है, ये किसको हम बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब होगा ना, यहाँ से यहाँ जब बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बोलेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर ये जो है, ये मतलब कि मान लीजिए इसके लिए ये वस्तु का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये कहाँ कहाँ तक है, यहाँ का है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलेंगे U, क्लियर। और ये मान लेंगे जहाँ ये कटा, इसको हम बोलेंगे F O, ठीक। चलिए फिगर बना लीजिए। अब यहाँ पर वो जो होगा, यहाँ पर बीटा एंगल बनेगा और यहाँ पर जो होगा अल्फा बनेगा, क्लियर। और आप लोग जानते हैं
कि ये जो एक्स वाली आकृति होती है, इसमें आप बोलते हैं कि जो यह साइड और यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं 5 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 5 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पर 2 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 डिग्री बनेगा। यानी कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में ही ना होता है कि मतलब कि आज सामने सामने वाली जो होती है एंगल वो बराबर होती है, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा कि ये भी जो लाइन है जो ये जा रही है और ये वाला ये एक आकृति बना रही है, वो एक आकृति बना रही है। यानी कि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ना। तो ये सभी में कौन से, तो चलिए फिगर बना लीजिए बढ़िया से। हो गया, चलिए आप देखिएगा इसमें हम यही लिखेंगे कि लिखिए आप लोग रचना में संयुक्त सूक्ष्म, सॉरी लिखिए कि खगोलीय दूरदर्शी में, लिखिए खगोलीय दूरदर्शी में 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी में 2 लेंस का प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा अभिदर्शक का साइज, अभिदर्शक का आकार नेत्रिका से बड़ा, अभिदर्शक का आकार नेत्रिका से बड़ा, अभिदर्शक का आकार नेत्रिका से बड़ा होता है। लिखिएगा जिस वस्तु को देखना होता है, जिस वस्तु को देखना रहता है उसे, जिस वस्तु को देखना रहता है उसे अभिदर्शक के बाईं ओर, अभिदर्शक के बाईं ओर रखते हैं, अभिदर्शक के बाईं ओर रखते हैं, अभिदर्शक के बाईं ओर रखते हैं और हम लोग नेत्रिका के द्वारा उस वस्तु को देखते हैं, नेत्रिका के द्वारा उस वस्तु को देखते हैं जिसका प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश पर, A डबल डैश B डबल डैश पर, A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है, A डबल डैश B डबल डैश पर बनता है। चलिए हो गया होगा। तो चलिए अब देखिएगा हम लोग चलते हैं फिगर में। तो देखिएगा कि इस यहाँ पर ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल का नाम है A डैश O डैश B डैश, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, इसको हम इसी करते हैं, इसका कंफ्यूज नहीं है बस इसको। चलिए स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे बनाते हैं उसको बनाते चलिएगा नीचे की तरफ। लिखिएगा चित्र में ठीक, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई दे रहा है ना। चित्र में देखिए कि यहाँ पर ट्रेंगल है, क्या ट्रेंगल है, त्रिभुज A डैश O डैश B डैश में, ठीक। तो चलिए क्या एंगल है, बीटा है, तो हम लोग हमेशा tan लेके चलते हैं। यानी कि चलिए tan बीटा जो है लगभग बीटा के बराबर है।
तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब क्या है, ए डैश बी डैश, और आधार क्या होगा, आधार ए डैश ओ डैश, ए डैश ओ डैश। चलिए नोट कीजिए। नोट कीजिए। चलिए चलिए हो गया होगा, इसको क्लियर करते हैं। तो इसको मान लीजिए टेन मीटर बीटा, बीटा बराबर इतना गया ना, ए डैश बी डैश ए डैश ओ डैश। तो चलिए एक बार देखिएगा, एक लाइन और लिखते हैं, बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश जो है वो लिख देंगे ए डैश बी डैश, और ए डैश ओ का वैल्यू क्या है देखिए। तो ए डैश ओ डैश का वैल्यू देखिए क्या है, यू ई है ना। यहाँ पर क्या देंगे, यू ई, बीटा बराबर हो गया। तो इसको कर कर इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन 1। चलिए हो गया होगा। अब देखिए, अब चलेंगे हम लोग इस, देखिए ये वाला त्रिभुज में, देखिएगा ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए डैश ओ बी डैश, यानी कि त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में, यानी क्या एंगल बना रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा। तो tan अल्फा जो होगा लगभग अल्फा के बराबर होगा, और अल्फा बराबर tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कौन हो जाएगा, देखिए अल्फा सामने वाला ए डैश बी डैश, और आधार क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए डैश ओ। क्लियर। तो tan अल्फा के बराबर, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश और ए डैश ओ। तो ए डैश ओ देखिएगा कि ए डैश ओ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बने, प्रतिबिंब बने, किसके प्रतिबिंब बने, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, यानी कि एफ ओ। क्या बोलेंगे, एफ ओ। यहाँ पर लिखेंगे एफ ओ, ठीक, एफ ओ, एफ ओ। निकाल लीजिए, हो गया होगा। अब देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा था, ये काम क्या करेगा, इधर बन रहा है, यानी इधर पॉजिटिव होगा। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है इधर, यानी ये वाला जो होगा इसके लिए ये बनेगा ना। तो इसके लिए अगर ये यहाँ की बात करेंगे यू ई का, ये क्या होगा, आप लोग का नेगेटिव होगा। तो जो समीकरण 1 लिखे है ना, वहाँ पर जहाँ यू ई है वहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। चलिए इसको समीकरण 2, चलिए क्लियर करते हैं। अब देखिए आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो m इक्वल टू, देखिए बीटा का वैल्यू क्या था, अभी हम लोग समीकरण 1 जन किए हैं उसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब देखिए कि यहाँ पर जो होगा अब नीचे वो क्या होगा, क्यू जी होता है यू ई। तो बताइए कि इधर बन रहा है तो इधर बन रहा है तो इधर नेगेटिव ना होगा, तो नेगेटिव होगा। अब फिर देंगे बटा, अब अल्फा का वैल्यू भी निकालें ना, समीकरण 2 वाला, समीकरण 2 वाला। तो समीकरण 2 का वैल्यू क्या था, यानी कि ए डैश बी डैश, और ये क्या होगा एफ, यानी इसका नंबर रहा है, यानी तब पॉजिटिव होगा, यानी कि हो जाएगा एफ ओ। क्लियर। तो देखिए ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश कट गया, यानी हो जाएगा एम इज इक्वल टू एफ ओ माइनस यू ई। चलिए यही होगा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए।
एम इक्वल टू एफ ओ बटा यू ई माइनस यू ई। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि इसका खगोलीय दूरदर्शी का लंबाई क्या होगा, तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई यानी लेंथ हो जाएगा। देखिए खगोलीय दूरदर्शी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, एफओ है, और यहाँ फिर क्या है प्लस यू ई। तो इसको नोट कर लीजिए, यानी कि लंबाई हो जाएगा एफओ प्लस यू ई। ये तब होगा जब स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी हो तो, ठीक।